क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप एडिटिंग करते हैं और जैसे ही सेव करने लगते हैं तो वो आगे से ऑप्शन दे देता है कि योर मेमोरी इज़ फुल। यकीन करें, कल रात मैं इतनी देर तक बैठी रही, अपनी पीछे वाली जितनी वीडियोस थी वो थी डिलीट करूं। अब समझ नहीं आती थी कौन सी डिलीट करूं और कौन सी ना डिलीट करूं। इतनी सख्त मेरी टेंशन हो गई थी और अब जो है बिल्कुल ही मोबाइल भर चुका है। क्लिप्स बनाती जाती हूँ, एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता। इतनी बिजी रूटीन हो गई और दिन इतना छोटा लगता ही नहीं है कि कब सुबह हो गई कब रात हो गई। कल भी मैं लिटरली अपने हस्बैंड से कह रही थी, देखें फिर रात हो गई फिर सुबह हो गई। तो समझ ही नहीं आ रहा कि बंदा इतना ज्यादा चीजों में फंस चुका है ना कि ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। और खासकर तो मेरी वीडियोस इसलिए लेट आती हैं, एक तो मेरा मोबाइल भरा हुआ है, एक तो मेरी बेटी की पिक्चर्स चीजें सब उसमें है, और दूसरा फिर हर रोज की कोई ना कोई क्लिप्स रिकॉर्ड करती हूँ कि ये व्लॉग मेरा बन जाएगा, ये व्लॉग बन जाएगा, बट वो व्लॉग बनता नहीं है, ना वो एडिट हो पाता है और ना वो अपलोड हो पाता है। दैट्स वाई इसी तरह लेट होता जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक हो गया तो शुक्र है मैंने पढ़ा और उसको अपलोडिंग पे लगा दिया। इंशाल्लाह जल्द वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी इस व्लॉग का स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ढेरों खुशियाँ नसीब करो, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। मैंने बिजनेस का स्टार्ट ले तो लिया है लेकिन इतना मुश्किल होगा मुझे नहीं पता था लिटरली। अब बेबी के साथ आप काम करना इज़ वेरी हार्ड। तो खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक वर्कर आती हैं, वो भी मेरे साथ काम करती हैं, तो मेरा काम जो है हो जाता है। वैसे जब मैं अकेली थी मैं फिर बिल्कुल नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे अपनी इस नॉटी सी बेबी को भी अटेंड करना पड़ता था और मैं चाहती हूँ कि जब बेबी हो तो उसको आप फुल अटेंशन दें, वरना हम उनको इग्नोर करके उनके वो प्यारे प्यारे लम्हे होते हैं जो मंथ से स्टार्ट होते हैं 1-2 ईयर तक जाते हैं, हम उनको मिस कर देते हैं। तो मैं वो मिस नहीं करना चाहती, मैं भी इस चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ, बच्चों के बोलने को, बच्चे के चलने को, तो वो सब मैं जो है ना इस चीज़ को करती हूँ। बट मैंने कहा अब मुझे बिज़नेस भी साथ साथ स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके साथ फलाह भी होती है। तो फलाह जो है कभी कभार ऊपर आती है तो फिर सही खूब तंग करती है कि एक चीज़ को हाथ लगाना ये वो। अब यहाँ पर जो है मैं फलाह का टॉय कॉर्नर बना रही थी, जाके मैंने कहा उसके जितने भी टॉयज हैं वो मैं एक ही जगह पे रखूँ। पहले नीचे पड़े हुए थे, आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं थंबनेल लगा दूंगी उस व्लॉग का, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फलाह के वो टॉयज अलग कर रही थी जो वो अभी खेलती है, और वो बिल्कुल जो बॉर्न टॉयज होते हैं जैसे कुछ मंथ्स के होते हैं बच्चे मुंह में डालते हैं, वो वाले मैंने बिल्कुल अलग कर दिए हैं। तो ये सारे मैंने इसके सारे बॉक्सेस में रख दिया अरेंज करके। वो सामने जो मैं कॉर्नर दिखा रही हूँ मैंने कहा इधर ही फलाह के सारे टॉयज रखूंगी और जब बिखेरेगी तो दोबारा इधर ही आ जाएंगे। अब माशाल्लाह यहाँ पर सेट पड़े होते हैं, अच्छे भी लगते हैं। ईटिंग शुगर, नो मामा, टेलिंग अ लाई, नो मामा, ओपन योर माउथ। फलाजान की न्यू बुक्स आई हैं और फलाजान बहुत हैप्पी है। ठीक है फला, वो वाली काउंटिंग बोल्स वाली बुक दिखाए। अच्छा इसको डॉग को ये सर्च कर दो, फ्लिप कर दो ऐसे, वो देखो, लुक एट दिस फॉर चूचू। क्या है? चूचू है? पापा नहीं, बाय डोर बेल बजती है और इसको बाबा है। कोई भी डोर बेल बजे से ही इसको फौरन बाबा याद आ जाते। कोको फाइनली फलाह को सुलाने के बाद मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया। यहाँ फलाह जान को सुला दिया था मैंने, ये सोई है तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने कहा नमाज़ पढ़ूँ वरना फिर तंग करती है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा काम पे बैठ गई। अभी जो स्टार्ट में मैं आपसे बातें कर रही थी और पीछे जो आप वीडियो क्लिप देख रहे थे वो एक बॉक्स जो था वो नायाब उसको रेडी कर रही थी, उसके ऊपर कवर चढ़ा थी। वो इसलिए क्योंकि फलाह की न्यू बुक्स आई हैं तो बुक्स के लिए मुझे कोई बॉक्स चाहिए था जिसमें वो तरतीब से पड़े हुए हो, इधर उधर बिखरे नहीं। तो आप कोई भी शू बॉक्स ले लें, उसको अच्छा सा रैपिंग शीट चढ़ा के उसके अंदर बच्चों की बुक्स आप रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल इतनी है कि इस बॉक्स में आ जाती हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से सारा सेट हो गया है। फलाह के जितने टॉयज जो अभी वो खेलती है सिर्फ मैंने वही रखे हैं, बाकी मैंने इसके उठा के ऊपर रख दी। बच्चों की एक आदत होती है कि वो हर हफ्ते नया टॉय चाहते हैं, वो कहते हैं हमें नई टॉय चाहिए, नई टॉय चाहिए। तो जो पुराने होते हैं उनको मैं कुछ दिनों के लिए छुपा देती हूँ और फिर उसको नई टॉय दिखाती हूँ। बहुत अरसे बाद जब उसको निकालती हूँ तो वो बड़ी खुश होती है कि वाह
वाओ ये तो मतलब मेरा टॉय है, और बड़ा हैप्पी होती है। आप लोग भी ये टिप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे जिस टॉय से तंग हो जाए, उसको ना देख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आपने फ़ौरन वो कहीं ना उठा के रख देना है। काफ़ी टाइम बाद 1-2 महीने बाद दोबारा जब आप निकालेंगे, यकीन करें वो उसको इतना खुशी से देखेंगे और उसके साथ खेलेंगे भी सही। चले अब चलते हैं फलाह के शूज़ लेने। मैंने ईद की शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर दी है क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल नहीं हो पाती। एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है और हमें नहीं कर पाते रोज़ों में, तो मैंने कहा चलो अब रोज़ों से पहले ही ऐसा ऐसा जो चीज़ मेन हम ले सकते हैं वो लेते हैं। तो मैं चली गई फलाह के शूज़ लेने। वैसे तो मैंने ऑनलाइन देखे थे बहुत सारे, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करते हैं साथ ही है, चले जाते हैं स्टाइलों पे देख लेते हैं, इसके साइज़ का भी पता चल जाएगा, वरना फिर बच्चों के साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। फिर हम इसलिए स्टाइलों गए सबसे पहले। मैंने उनको पिक्चर्स दिखाई, मैंने कहा ये शूज़ हैं आपके पास? वो कहते नहीं ये तो हमारे पास नहीं है। कहते पूरे पाकिस्तान में पता नहीं 32 शॉप्स हैं, इस तरह कुछ कह रहा था, 32 या पता नहीं 35 शॉप्स हैं। उनमें इतनी सारी वैरायटीज होती है जो आपको ऑनलाइन नजर आ जाती है, बट हमारे पास कुछ कुछ वैरायटी आती है। मैंने कहा लॉज अब क्या करें, जो यहाँ इनके पास वैरायटी पड़ी थी वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, तो इसलिए बस हमने कहा चलो नाप ले लेते हैं कि यार इसका साइज कितना होगा। तो हम मुख्तलिफ किस्म के उसको पहना के देख रहे थे कि साइज हमें एक्यूरेट पता चल जाए तो हम ऑनलाइन ले लेंगे। बट वहीं खड़े उन्हीं के वर्कर्स कह रहे थे कि आप ऑनलाइन बिल्कुल ना लें, ऑनलाइन गलत साइज आ जाता है और ये और वो। तो मैंने कहा अब क्या करें, ना यहाँ पर मिल रहे हैं और ना ऑनलाइन ये लोग लेने दे रहे हैं। फिर हम चले गए ECS में बच्चों की बहुत कम वैरायटी थी, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं 2-3 बस पड़े थे और कह रहे थे बॉर्न में आपको नहीं मिलेगा, आप मिनी माइनर में चले जाएं। तो बस फिर मैंने बच्चों के शूज़ को इग्नोर किया और मैंने जाके देखे। मैंने कहा चलो मैं अपने लिए कोई ईद के शूज़ देख लेती हूँ। यहाँ पर अच्छे अच्छे पड़े हुए थे, न्यू अराइवल में भी और सेल में भी। आई थिंक अब सेल ख़त्म हो गई है क्योंकि मेरे हफ्ता पहले का व्लॉग है। यू नो कि व्लॉग्स मेरा जब मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको जल्दी अपलोड करूँ ताकि आप लोग भी वहाँ से जाके इजीली ले सकें। तो आई एम सो सॉरी, बट ये जब मैं गई थी तब वो एक ही दिन था, उसके बाद ही उन्होंने फ़ौरन ये जो सेल लगी हुई थी ये इन्होंने हटा दी। खैर मैंने सिर्फ विंडो शॉपिंग की है। मैंने ऑनलाइन एक शूज़ देखे हुए हैं, आई थिंक कि मैं वो ही मंगवा लूँगी ईद के लिए। ये वाला भी मुझे अच्छा लगा था सर्दियों के लिए। अगर आप लोग सर्दियों का लेना चाहते हैं तो अच्छा है अभी से लेकर रख दें, बट अब सेल ख़त्म हो गई है। फिर भी आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो देख लें, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ पड़ी हुई है। अच्छा फिर हम एक शॉप पे गए, वहाँ पर मुझे ना बाहर से ही एक दुपट्टा लटका हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। ये आजकल जो दुपट्टे चल रहे हैं जिसपे पेंटिंग हुई हुई है, हैंड पेंटिंग, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी से ये सितारे मोती का काम हुआ हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो अंदर जाके देख लेती हूँ, प्राइसेस पता कर लेती हूँ कि इनकी प्राइसेस क्या है। आई थिंक ये दे रहे थे 32 का या क्या। अच्छा मैं दोबारा वॉइस सुन के आप लोगों को बताती हूँ या फिर ऊपर मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ जो दुपट्टों की वैरायटीज दिखा रहे थे, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अगर रिजनेबल प्राइसेस में हुए तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज मेरे तो खुद ही शौक था बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने पिछले साल से ही एक वाइट कलर का दुपट्टा लेके रखा हुआ था कि मैं उस पर खुद हैंड पेंटिंग करूँगी। जाहिर है जब मैं खुद ही पेंटिंग करती हूँ तो एनीवेज अगर आप लोग को चाहिए तो मैंने इनका कार्ड ले लिया है, सब कुछ ऊपर मेंशन है, आप लोग जाकर खुद भी देख लें और विजिट कर लें। इस शॉप में और भी बहुत सारी वैरायटीज़ खड़ी हुई थी, अच्छी शॉप थी, मज़े मज़े के कपड़े खड़े हुए थे। तो कार्ड मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर लिया, अगर आप लोगों को भी इस टाइप का दुपट्टा चाहिए तो आप ले सकते हैं। बस फिर उसके बाद घर आए और मज़े के समोसे खाए, चाय पी, रेस्ट किया। ये था आज का व्लॉग। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने का और देखने का मज़ा आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।